हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हमने अपने बचपन में ना विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी की कहानियां जरूर सुनी होंगी, है ना। ऐसी कहानियां हैं कि उनको जितना सुने उतना कम है। पर इसके पीछे का इतिहास क्या है, राजा विक्रमादित्य कौन थे, सब आपको बताऊंगा। जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट उसको कहते हैं जिसने पूरे भारत पर राज किया हो। इनके नाम का मतलब बताता हूँ। विक्रम प्लस आदित्य मतलब पराक्रम का सूर्य। उनके नाम से ही पता चल रहा है पूरे भारत में उनके पराक्रम का सूर्य चमक रहा था। मैं आपको बता दूं, विक्रमादित्य का जन्म हुआ विक्रम संवत 2288 वर्ष पूर्व। विक्रमादित्य के पिता राजा गंधर्व सेन भी चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा गंधर्व सेन का एक मंदिर मध्य प्रदेश के सोनकच्छ के आगे गंधर्वपुरी में बना हुआ है। दोस्तों, कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य ने 100 वर्षों तक राज किया था। विक्रमादित्य भारत की प्राचीन नगरी उज्जैन के राज सिंहासन पर बैठे थे। विक्रमादित्य ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। राज्य की जनता के दुखों को जानने के लिए अपना रूप बदलकर नगर भ्रमण भी करते थे। दोस्तों, अब तक आपने अकबर के ही नवरत्नों के बारे में सुना होगा, पर विक्रमादित्य के भी नवरत्न थे। भारत में सबसे अच्छे नवरत्न इनको कहा जाता था। अकबर के शासन काल में भी नवरत्न हुए। राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में धन्वंतरी, क्षणपक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घाटर पर्व, कालिदास, वराह, मिहिर और वरु ऋषि थे। इन नवरत्नों में उच्च कोटि के विद्वान, श्रेष्ठ कवि, गणित के प्रकांड विद्वान और विज्ञान के विशेषज्ञ सम्मिलित थे। धन्वंतरी को औषधि का बहुत ज्ञान था। आज भी भारत में वैद्य और चिकित्सक को धन्वंतरी कहा जाता है। इन्होंने एक बार अपनी औषधि से राजा विक्रमादित्य की जान बचाई थी। महाकवि कालिदास संस्कृत के महान कवि थे। इन्होंने संस्कृत में बहुत से ग्रंथों की रचना की। कहते हैं राजा विक्रमादित्य का राज अरब और मिस्र तक फैला था। प्राचीन अरब संहिता में इसका वर्णन मिलता है कि ईरान, इराक और अरब में राजा विक्रमादित्य का राज था। विक्रमादित्य के अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहास किंतोई ने अपनी पुस्तक शायर उल ओकुल में किया है। तुर्की के इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी, उसमें भी एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें एक शिलालेख में उल्लेख मिलता है जिसमें कहा गया है वो बहुत ही दयालु, उदार और कर्तव्यनिष्ठ शासक था जो हर एक व्यक्ति के बारे में सोचता था। दोस्तों, बेताल पच्चीसी में राजा विक्रमादित्य का ही वर्णन मिलता है जिसमें एक साधु राजा विक्रमादित्य बेताल को बांध कर लाने के लिए बोलता है, लेकिन साधु राजा को यह भी कहता है कि वो बेताल को बिना बोले लेकर आए। राजा विक्रमादित्य बेताल को पकड़ने के लिए जाते हैं। वो बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर बिठाते हैं तो उनको वो कहानी सुनाने लग जाता है। कहानी सुनाने के बाद बेताल कहानी का उत्तर राजा विक्रमादित्य से पूछता है। उत्तर देने के बाद बेताल राजा के पास से उड़कर फिर से वहीं पहुंच जाता है जहां से राजा उसको लाए थे। कई प्रयासों के बाद राजा बेताल को साधु के पास ले जाते हैं। राजा विक्रमादित्य देवताओं के समान ही गुण वाले थे। देवताओं के समान ही उनमें भी दिव्य शक्तियां थीं, लेकिन मृत्यु लोक में जन्म लेने के कारण उन्हें अपनी देह का त्याग करना पड़ा। राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए दुनिया भर में विख्यात थे। कहते हैं कि इनकी न्याय और बुद्धि से देवराज इंद्र भी बहुत अधिक प्रभावित थे और एक बार स्वर्ग लोक में जो अप्सराएं थीं, जिनका नाम उर्वशी और रंभा था, ये दोनों ही खुद को एक दूसरे से अच्छी नृत्यांगना कहती थी। एक दिन ये देवराज इंद्र के पास गईं और पास जाकर इन्होंने अपनी बात कही, लेकिन देवराज इंद्र उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। फिर देवराज इंद्र को राजा विक्रमादित्य का ध्यान आया और उन्होंने राजा विक्रमादित्य को स्वर्ग लोक में आमंत्रित कर लिया। और फिर इन्होंने अपनी बात राजा विक्रमादित्य से कही कि ये कैसे तय करें कि कौन सी नृत्यांगना ज्यादा अच्छा नृत्य करती है। राजा विक्रमादित्य ने दोनों अप्सराओं को 2 कमल के पुष्प दिए। उन दोनों ही पुष्पों में एक बिच्छू छुपा हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने दोनों अप्सराओं को कमल का फूल अपने गजरे में लगाकर नृत्य करने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि पुष्प को हिलाए बिना ही आपको नृत्य करना है। दोनों अप्सराएं नृत्य करना शुरू कर देती हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद रंभा का पुष्प हिल गया और बिच्छू उनको काट लिया, लेकिन उर्वशी बिना कमल के पुष्प को हिलाए नृत्य करती रही। फिर राजा विक्रमादित्य देवराज इंद्र को ये बताते हैं कि उर्वशी ज्यादा अच्छी नृत्यांगना है क्योंकि इन्होंने बिना पुष्प के हिलाए ही बहुत सुंदर नृत्य किया। देवराज इंद्र उनकी इस बुद्धिमत्ता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 32 मूर्तियां दे दी जो बोलती भी है। राजा विक्रमादित्य ने उन 32 मूर्तियों को अपने सिंहासन के साथ लगाकर रखा है, इसलिए उसे सिंहासन बत्तीसी भी कहते हैं। कहते हैं राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उनके बड़े पुत्र विक्रमचरित ने सिंहासन पर बैठे, लेकिन वो सिंहासन पर बैठ नहीं पाए। वो इसका कारण नहीं समझ पाए कि रात को उनके स्वप्न में राजा विक्रमादित्य आए और कहा, इस सिंहासन पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो पराक्रमी, न्यायप्रिय और दयालु प्रवृत्ति का हो। जिस दिन तुम्हारे पास ये गुण आ जाएंगे उस दिन मैं स्वयं आके तुमको बता दूंगा। एक दिन देवराज इंद्र को फिर से कोई समस्या आई जिसका उनको समाधान ही निकालते बना, तो वो राजा विक्रमादित्य के पास चले आए।
स्वर्गलोक में और भी देवता थे और अपनी समस्या देवराज इंद्र को बताते थे। देवराज इंद्र समस्त समस्याओं को लेकर विक्रमादित्य के पास आ गए। राजा विक्रमादित्य 9 धातु के 9 अलग अलग सिंहासन को बनाया और समस्त देवताओं को उस पर बैठने के लिए उन्होंने कहा। समस्त देवता उन सिंहासन पर बैठ गए। जब सब देवता बैठ गए तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो सबसे आगे बैठे हैं वही सबसे श्रेष्ठ है। सभी देवता उनके न्याय से प्रसन्न हो गए, लेकिन भगवान शनि को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा जैसे राजा विक्रमादित्य ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है और वो उन पर क्रोधित हो गए। भगवान शनिदेव के क्रोधित होने के बाद भी राजा विक्रमादित्य उनको प्रणाम करते हैं। मृत्यु के अंतिम क्षणों में राजा विक्रमादित्य देखते हैं कि एक तेज रोशनी हो रही है। राजा विक्रमादित्य के पास 2 बेताल थे। वो इसका कारण पूछते हैं और तब उन्होंने बताया, हे राजन, इस महल में एक महान योगी रहते हैं जिनका तेज बहुत ज्यादा है। कहते हैं इस महल में वही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है जो उस योगी से अधिक श्रेष्ठ हो। राजा विक्रमादित्य अपने दोनों बेताल के साथ महल की तरफ चल देते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद ही दोनों बेताल राजा विक्रमादित्य से कहते हैं कि हे राजन, इससे आगे अब हम नहीं जा सकते, और फिर वे वहां से चले जाते हैं। राजा विक्रमादित्य आगे बढ़ते हैं तो महल में से एक आवाज आती है कि कौन है आप। राजा विक्रमादित्य उनकी बात का उत्तर ना देकर आगे बढ़ते हैं और उस योगी के पास पहुंच जाते हैं। योगी राजा विक्रमादित्य को देखकर अति प्रसन्न होते हैं। जब उनको ये पता चलता है कि ये भारत के चक्रवर्ती सम्राट हैं तो उनको महल देकर वो जंगलों की तरफ चले जाते हैं। जंगल में उन योगी महाराज की उनके गुरु से मुलाकात होती है। गुरुजी योगी महाराज से पूछते हैं कि तुम यहाँ जंगल में क्यों भटक रहे हो। तब योगी जी अपने गुरु को पूरी बात बताते हैं। योगी की बात सुनकर उनके गुरु हंसने लगते हैं कि तुम उन्हें क्या दान दोगे, वो तो पूरी दुनिया को दान देते रहते हैं, इसलिए तुम अभी ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पर जाओ और उनसे वो महल मांग लो। योगी अपने गुरु की बात मानकर राजा विक्रमादित्य के पास चले जाते हैं और उनसे महल मांग लेते हैं। राजा विक्रमादित्य उनसे कहते हैं, मैं तो महल को उसी समय छोड़कर चला आया था, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मृत्यु लोक में जन्म लेने को आखिर में इस देह का त्याग करना पड़ता है। राजा विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात समाज में अराजकता फैल गई। अपने महान राजा विक्रमादित्य की मृत्यु से प्रजा को बहुत दुख हुआ। कहते हैं राजा विक्रमादित्य की शवशैया पर स्वर्ग लोक से देवताओं ने पुष्प की वर्षा की थी। राजा विक्रमादित्य का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा से है और रहेगा भी। राजा विक्रमादित्य इतिहास में सबसे लोकप्रिय और न्यायप्रिय राजाओं में से एक माने जाते थे। इनके भाई भृतहरि का मालवा में शासन था और इनके राज्य में शकों का आक्रमण बहुत अधिक बढ़ने लगा था। भृतहरि वैराग्य धारण करने के लिए वन चले गए। उसके बाद विक्रमसेना ने शासन संभाला। इन्होंने ईसा पूर्व 57-58 में सबसे पहले शकों को पराजित किया और इसी की याद में विक्रम संवत की शुरुआत कर अपने राज्य का विस्तार किया। भारत में विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य के नाम पर ही शुरू हुआ है। राजा विक्रमादित्य की सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती थी। कश्मीर के राजा अनध्र युधिष्ठिर वंश के राजा हिरण्य के कोई संतान नहीं थी, जिससे उनके राज्य में अराजकता फैल गई। मात्र गुप्त को कश्मीर को राज्य संभालने के लिए भेजा गया। विक्रमादित्य का नेपाल आने का भी उल्लेख मिलता है। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। जय महाकाल।